दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अपने ग्रुप को, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो हम लोगों की एक्सेल शीट में ग्रुप था उसको, उसके डेटा को, एक्सेल डेटा को हम लोगों ने टैली में सेंड करना सीख लिया था, है ना। आज हम लोग लेज़र के डेटा को एक्सेल से टैली में डायरेक्ट कैसे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, जहां पर आपका पाइथन प्रोग्राम सेव हो वहीं पर ही लेज़र नाम की एक एक्सेल शीट बना लीजिएगा और वहां पर यहाँ पर नेम ऊपर और ये हेडिंग GRP ले लीजिएगा। ठीक है, अभी दोस्तों ये 60 अबव वीडियो है। मैंने आप लोगों को जब XML बनाना बताया था विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो वहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि फाइल को हम लोग ब्राउज कर सकते थे और फिर उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेंड करना सीख रहे हैं। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी थी कि ओपन पाई एक्सेल किंटर और रिक्वेस्ट TT के मैसेज बॉक्स से मैंने क्यों इंपोर्ट कराए, फिर हम लोगों ने विंडो जो बनाई थी उसमें टाइटल, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और यहाँ पर जो हम लोगों ने विंडो को, मेन विंडो को डिफाइन किया था, उसमें हम लोगों ने दो फंक्शन यूज कर लिए थे, है ना। एक में हम लोगों ने फॉन्ट को डिफाइन किया था और फिर सबमिट बटन को, मैसेज बॉक्स को कराया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली थी। और URL को भी, URL के विषय में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और इसकी .exe कैसे बनती है, ये मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था, तो मैंने कल कल के वीडियो में मैंने दोस्तों, जहां पर मैंने आपको ग्रुप को कैसे इंपोर्ट करते हैं उसमें बता दिया था। ठीक है, बस। और ये दोस्तों जो XML फॉर्मेट होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कोड आपके सामने है और एक एक चीज मैंने आपको बताई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई है। हाँ, बस हम लोगों ने वहां पर लेजर, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने यहाँ ग्रुप लिया था और यहाँ के XML में हम लोग लेजर ले लेंगे। ठीक है, जो मेरे YouTube पर पहली बार विजिट हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनको वॉच करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस कोड को मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए, पाइथन में क्या भी है, हमें जब भी कोई लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी, पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरी होती हैं, एक्सेल की, PDF की, टैली की, है ना, ODBC सर्वर की। अगर हमें HTTP पोस्ट से रिक्वेस्ट भेजनी है तो कई लाइब्रेरी होती हैं, है ना। हमें जिस जिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, देखिए अब पाइथन हर सेक्टर में यूज होता है। हमें गेम बनाना है तो हम उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, है ना। और अगर हमें डेटा साइंस में जाना है तो पांडा है, नमपाई है ना। ग्राफ बनाने हैं तो मैटप्लॉटलिब है ना। और अगर हमें डेटा सर्वर या ऑल वेब सर्वर बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए फ्लास्क है, जेंगो है ना। कई चीजें हैं, डेटा स्क्रैपिंग करना है ऑनलाइन, तो वो अलग अलग लाइब्रेरी हैं, उनकी सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और दोस्तों एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब मैं एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन के साथ साथ अब हम लोग कंपेयर वाली जो प्लेलिस्ट होगी कि टैली प्राइम 4.0 ने जो अपना वर्जन अपडेट किया है और जो हम लोग पाइथन की हेल्प से एक्सेल का डेटा टैली में सेंड करते हैं,
दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो वो सीरीज दोस्तों मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। और देखिए, हम लोगों को जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। फिर यहाँ हम लोग रूट को डिफाइन कर देंगे। रूट स्पेशली क्या होती है कि जब हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। और ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं रूट डॉट मेन लूप ना लिखता तो ये फॉर्म ओपन होता और क्लोज हो जाता। मैंने इसको मेन लूप करा दिया, जिससे क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस ओपन रहेगा। फिर इसकी ज्योमेट्री से हम लोगों ने इसके साइज को डिक्लेयर कर दिया। टाइटल देखिए क्रिएट लेजर कर दिया है ना। और यहाँ पर ये क्लास दे दी दोस्तों। क्लास के विषय में मैं आगे आप लोगों को डीपली बताऊंगा, अभी आप लोग इसको समझ लीजिए कि एक फंक्शन ना हो करके हम इसमें कई फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसको क्लास में डिफाइन कर देंगे। अब देखिए, एक तो मैंने फॉन्ट का फंक्शन बनाया है ना, और उसमें बटन लगा दी, ये एक फंक्शन हो गया। फिर दूसरा, सबमिट बटन पर क्लिक करने पे क्या हो उसका फंक्शन लगा दिया। फिर क्या मैसेज शो हो उसका फंक्शन लगा दिया। ठीक है, बटन वगैरह के विषय में आप लोग जानते ही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और बाकी ये HTTP वगैरह मैंने आपको समझा ही दी थी दोस्तों, है ना, क्या URL को कैसे डेटा में पोस्ट करते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज से मेरा मतलब कि अब हम लोग डेटा को सेंड करते हैं। डेटा को कहाँ सेंड करते हैं? टैली में। तो टैली में सेंड करने के लिए आप देख लीजिए DAL। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 लेजर हैं। ठीक है, और हमारी जो एक्सेल सीट है वो इसी प्रोग्राम में सेव होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ। पाइथन में आते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रुप में देखा था कि सिंगल सिंगल मैसेज आ रहे थे, है ना। एक क्रिएट हुआ, फिर ओके किया, तब दूसरा क्रिएट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेल में हमारे जितने भी डेटा हैं उनको एक साथ इंपोर्ट कराते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, जब तक 5 क्रिएट नहीं हो जाएंगे तब तक ये मैसेज आता रहेगा, और जैसे ही क्रिएट हो जाएंगे आप ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम लोगों ने AG1 ले लिया था, अब हम लोग B कोई भी नाम ले लेते हैं, है ना, BBB1 है ना, ऐसे करके हम लोग 10 तक ले लेते हैं, और इसका ग्रुप आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, Ctrl+S। अब दोस्तों यहाँ 10 लेजर हैं मेरे, तो सेव जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको फिर से इंपोर्ट कराते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने वो सारे लेजर बन रहे हैं, और क्रिएटेड 10 आइटम्स इसका मैसेज आ गया है दोस्तों। ये सारी अमेजिंग पावर हम लोग सीखते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अब जो हम लोग जो मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट लाऊंगा वो टैली प्राइम 4.0 वर्सेस पाइथन होगी, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेल टू टैली। ठीक है, हम उसमें एनालिसिस करेंगे कि टैली प्राइम 4.0 बेटर है या पाइथन बेटर है। ठीक है, फैसला आप लोग करिएगा दोस्तों। मेरी नज़र में तो पाइथन बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए, एक बार बना दिया, कोई ना इंपोर्ट का झंझट ना किसी का झंझट, बस एक बार प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब हमें बार बार उसके टेम्पलेट को ध्यान रखना, कोई टेम्पलेट से मतलब नहीं रहेगा, है ना। और यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट भी कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हम लोग आगे आने वाली ट्यूटोरियल में धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।